हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। बेटा देखा जाए तो मैंने एज अ लाइव लिंक भी क्रिएट किया था, जिसके अकॉर्डिंग एज अ लाइव लेक्चर बेटा लेने में प्रॉब्लम हो गया। इस पर मैंने एज अ वीडियो अपलोड किया है। ठीक है बेटा, कर रहे हैं यहाँ से। इसमें बेटा हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है, मैथ का पेपर्स है बेटा, जिसमें हम बेटा 2024 का सेट बेटा कौन सा सेट बेटा यहाँ से 2024 का सेट। ठीक है बेटा, 2024 का सेट बेटा हम क्या करेंगे, कंप्लीटली बेटा क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो सो स्टूडेंट आप बेटा सभी लोग देखें यहाँ से। इस बेटा लाइव में प्रॉब्लम हो रहा था, बीच बीच में मैंने वीडियो अपलोड किया। हो सकता है कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स या कुछ ईरो रहा होगा यूट्यूब वाले का, इस वजह बेटा प्रॉब्लम्स हो रहा है यहाँ से। इसलिए बेटा मैं अरे वीडियो अपलोड कर रहे हैं यहाँ से। बेटा हम पहले बात करते हैं यहाँ से कि हम लोग का नॉर्मली बेटा क्या है, आप पास आपसे ध्यान देना बेटा, सेक्शंस ए में क्या आप बेटा यहाँ से सेक्शंस ए में बेटा आपको 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 क्वेश्चंस, ठीक है, आपको दिए रहेंगे, ठीक है, जिसमें कि बेटा आपको क्या करना है, सभी को अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, ध्यान देना यहाँ से। आपको सेक्शंस ए में 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे बेटा, यहाँ से आपको पाँचों क्वेश्चन बेटा क्या करना है, पैटर्न्स को बेटा सॉल्व करना है। जो कि ये बेटा 2024 का पैटर्न चेंज हुआ था, इस वजह से बेटा आपको ऐसे पेपर पैटर्न हुआ था यहाँ से। ठीक है, और साथ में बेटा आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से सेक्शन से में, जिसमें कि आपको पाँचों क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्सिंग बताएं कितने मार्क्स का, एज 2 मार्क्स का यहाँ से। ठीक है, अब बेटा पहला क्वेश्चन आपसे बेटा बोला क्या है यहाँ से, अब देखो यहाँ से बोला बेटा डिफाइन। ठीक है बेटा, आपको डिफाइन करना है क्या बेटा, कॉची सीक्वेंस। ठीक है, दिस इज कॉची सीक्वेंस एंड इट्स वन एग्जाम्पल। बेटा क्या करना है, उस पर आपको एक एग्जाम्पल्स भी आपको बेटा देना है यहाँ से। तो बेटा आप हेडिंग बनाएंगे कॉची सीक्वेंस। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या है क्वेश्चन नंबर पहले का बेटा ए बेटा, जिसका नाम है आपके पास कॉची सीक्वेंस। दिस इज कॉची सीक्वेंस। ठीक है, अब कॉची सीक्वेंस होता है क्या बेटा, यहाँ से इसको बेटा डिफाइन करते हैं यहाँ से। ठीक है, और साथ बेटा हम बात करेंगे इस पर एक एग्जाम्पल्स के बारे में भी हम बेटा आपको डिस्कस करेंगे यहाँ से। अब कॉची सीक्वेंस क्या बोलता है कि हमारे पास अगर कोई सीक्वेंस है, ध्यान से बेटा यहाँ से, अगर कोई बेटा रियल नंबर का सीक्वेंस बेटा बोलते हैं यहाँ से, लेट एस एन, जस्ट बेटा यहाँ से आप बोलेंगे लेट एस एन be a sequence of real numbers, sequence of real number। ठीक है, real numbers then बेटा कैसा होगा यहाँ से कि हमारे पास ये देन क्या बेटा यहाँ से देन sequence x1 is called Cauchy sequence, is called Cauchy sequence बेटा if अब बेटा देखो यहाँ से Cauchy sequence if for given epsilon greater than 0, then there exists a positive number। ठीक है, then there exists a positive, ठीक है, a positive numbers। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है बेटा, मान लो पी, ठीक है, सच दैट। ठीक है, सर बोल रहे हैं यहाँ से जो सेकेंड बेटा क्या है यहाँ से एस एन, ठीक है, एस एन माइनस का एस एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन कामा एम ग्रेटर देन और इक्वल टू पी। ठीक है, ये आप क्या होता है, इसी बोलते हैं बेटा क्या, कॉची सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, अब बेटा सो बात करते हैं इस पर एग्जांपल्स। बेटा देखो इस पर एग्जांपल बेटा ध्यान देना बेटा, आपको क्या करना है, बस नॉर्मली आपको एग्जांपल को लिखना है। ठीक है, तो बेटा हम बात करते हैं इस पर एग्जांपल्स। देखिए बेटा एग्जांपल्स बेटा को क्या केवल क्या करना है, आपको एक ही एग्जांपल्स आपको बेटा देना है यहाँ से। बेटा बोलते हैं यहाँ से कि मैं एक सीक्वेंस लेट बेटा क्या कहता हूँ, मैं मानता हूँ सीक्वेंस लेट एस एन। ठीक है, एस एन आपके पास, एक्स एन आपके पास कोई सीक्वेंस। ठीक है बेटा, कैसा सीक्वेंस है बेटा, आपको यह सीक्वेंस दिया गया है, आपको सिंपली एज 1/2n-1। ठीक है बेटा, आपको ये आपको क्या दिया गया, एक नॉर्मली सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है
बेटा इसको आप आसानी से इसको कर सकते हैं बेटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं या आप कहते हैं या तो ओ आर बेटा यहाँ से एज एस एन इक्वल टू बेटा इसको आप एन की वैल्यूज 1 2 3 आप रखते चलेंगे, ठीक है। जब बेटा आप 1 रखेंगे बेटा तो कितना मिलेगा बेटा 1 मिलेगा, प्लस का 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा बेटा यहाँ से 1/3 मिलेगा, ठीक है बेटा, प्लस का 1/5, ठीक है, प्लस का 1/7 बेटा, ऐसे करते करते आप बेटा जाएंगे लास्ट टर्म से एन टर्म आपको मिल जाएगा कितना यहाँ से 2n माइनस का 1 बेटा। आपको ऐसे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं बेटा, किसी को बेटा प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए बेटा, ये एकदम ईजी है जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया यहाँ जब पहले का ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है बेटा। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का बी, ठीक है बेटा। बी आपसे बेटा बोला गया है इवैल्यूएट करना है बेटा, क्या करना आपको बेटा यहाँ से इवैल्यूएट करना है जो कि लिमिट वाले पोर्शन, ठीक है बेटा, क्या करना आपको इवैल्यूएट है जो कि लिमिट के पोर्शन है यहाँ से। तो बेटा अब इसको आपको कैलकुलेट करना, तो बेटा आसानी से जो कि क्लास 12th बेटा आप पढ़े यहाँ से उसके कारण बेटा आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी बेटा किसी को प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए, जो कि मैं कराऊंगा अभी, ठीक है। अब ध्यान समझो बेटा यहाँ से क्या बोलता है, इसके अंदर से हम क्या करने वाले हैं यहाँ से। बेटा बोला गया है इसको इवैल्यूएट करना है ना। अब ध्यान से देखो मैं करता क्या बेटा, आपको लाना है लिमिट, तो बेटा इसको लिमिट को लाना है, तो क्या करना है यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में आप बात करते हैं यहाँ से बेटा। यहाँ से तो बेटा आपको फंक्शन दिया गया बेटा क्या एफ एक्स इक्वल बेटा कितना एज ए मॉडुलस ऑफ साइन एक्स अपान बेटा एक्स दिया, ठीक है, ठीक है जी बेटा। हम यहाँ से निकालेंगे इसका राइट हैंड लिमिट, ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे राइट हैंड लिमिट एज ए राइट हैंड लिमिट, ठीक है, एज ए राइट हैंड लिमिट बेटा कहाँ निकालना है, जीरो पर निकालना है बेटा। यहाँ से लिखेंगे बेटा यहाँ से एज इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ ऑफ 0 + 0, ठीक है बेटा। क्या राइट साइड बात करना है यहाँ से बेटा, क्या करें यहाँ से जब इस पर लिखाएंगे तो बेटा मैं फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा, यहाँ लिखना है क्या लिमिट एक्स टेंस टू बेटा, ठीक है, एक्स टेंस टू प्लस और बेटा लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है बेटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं या बेटा क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 बेटा, या लिखते हैं एफ ऑफ 0 + h के रूप में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना है यहाँ से h की वैल्यू क्या होगी यहाँ से बेटा, जो h की वैल्यू 0 से बड़ा आपको h की वैल्यू आपको दिखाई देगा यहाँ से, ठीक है बेटा। ये यहाँ से हो गया यहाँ से। फिर हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया यहाँ से। अब इसके बाद बेटा कैलकुलेट करते हैं यहाँ से बेटा, लिखते हैं क्या यहाँ से एज ए लिमिट बेटा, ध्यान देना एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच बेटा, ठीक है बेटा। ध्यान रखेंगे आपको एच की वैल्यू फॉर्मूले से लगाना है बेटा, क्या है यहाँ से एज ए लिमिट एच टेंस टू 0 बेटा। यहाँ से अब क्या निकलना है एफ ऑफ एच बेटा, क्या करना है इस एक्स के स्थान बेटा, इस एक्स के स्थान बेटा क्या करेंगे आप नॉर्मली एच आपको पुटअप कर देना है यहाँ से बेटा। जब पुट करेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ से, कितना है यहाँ से मॉडुलस ऑफ साइन एच बेटा अपान आपको मिल जाएगा एच, ठीक है बेटा। ये क्या है राइट साइड है बेटा, मॉडुलस अपने स्टॉपिंग अगर राइट साइड क्या था पॉजिटिव देता है बेटा, क्या पॉजिटिव बेटा कितना है यहाँ से एज ए लिमिट, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 बेटा कितना है यहाँ से साइन एच अपान बेटा आपको एच मिल जाएगी, ठीक है बेटा। जब लिमिट है कितना आपको मिलेगा बेटा एज ए 1 मिल गया, ठीक है बेटा। क्लियर यहाँ से बेटा, क्लियर यहाँ से बेटा। ऐसे आप निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि आप बताओगे कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है बेटा अपने स्टॉपिंग की अगर राइट साइड बेटा क्या पॉजिटिव वैल्यू एज ए लेफ्ट साइड बेटा क्या होता है तो आपको नेगेटिव वैल्यू आपको मिलती है यहाँ से, ठीक है, ठीक है बेटा। ऐसे हम बात करेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट जब अब बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिखेंगे एफ ऑफ 0 - 0, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं इसको एज ए लिमिट एक्स टेंस टू बेटा एज ए 0 नेगेटिव एफ ऑफ ऐसे लिख सकते हैं बेटा, या बेटा क्या लिख सकते हैं इसको बेटा एच के फॉर्म में लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 - एच लिख सकते हैं बेटा। यहाँ से ध्यान एच की क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है बेटा। ये होता है यहाँ से। जब बेटा अब इसके कारण जब आप कैलकुलेट करें बेटा यहाँ से, तो मैं क्या करता हूँ ना ऊपर के कॉस्टिक सीक्वेंस बेटा मैं इरेज करता हूँ, ठीक है बेटा। ध्यान रखेंगे मैं कॉस्टिक सीक्वेंस को इरेज करता हूँ, ठीक है। जस्ट मैं इसका बेटा ले लेता हूँ यहाँ से छोटा सेव करता हूँ, क्योंकि आपको पीपीटी भी देना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो बेटा मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से। देखिए ध्यान से क्या मिलता है यहाँ से, देखो लाइव क्लास में इस मेरा लिंक क्रिएट नहीं होता ना, तो ये प्रॉब्लम्स ये सब नहीं होता, फटाफट हम लोग सॉल्व करते, ठीक है बेटा। ये यहाँ से जब हम बात करेंगे बेटा यहाँ से, अब देखो क्या मिलेगा यहाँ से बेटा, आपको लेफ्ट वाला बोलेंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा कितना मिलेगा बेटा यहाँ से लिमिट, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू बेटा 0 कितना बेटा यहाँ से एफ आपको मिलेगा -h, ठीक है बेटा। रखेंगे फंक्शन कितना है आपको मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0 बेटा कितना है यहाँ से मॉडुलस ऑफ साइन बेटा कितना है माइनस का एच, ठीक है,
बेटा अपान कितना मिलेगा आपको, अपान में माइनस एच, ठीक है। बेटा इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना बेटा मिलेगा यहाँ से, आपको मिलेगा लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो, बेटा यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से साइन माइनस थीटा बराबर बेटा यहाँ से माइनस का साइन थीटा, ठीक है बेटा कितना आएगा, माइनस का साइन थीटा, बेटा बोलेंगे कितना आएगा बेटा, माइनस है बेटा, मॉडुलस वाला क्या कहते हैं उसको प्लस करके लिखेंगे यहाँ से साइन साइन एच अपान बेटा एच, बेटा कितना मिलेगा आपको यहाँ से बेटा, इसको लगा देंगे, इसको बाहर निकालो बेटा, मॉडुलस में क्या है पॉजिटिव है, कितना लिखेंगे यहाँ से साइन एच अपान बेटा एच, बेटा माइनस एच बेटा, जब इसको कैलकुलेट करना माइनस बाहर निकाल देंगे, लिखेंगे क्या यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो, बेटा यहाँ से साइन एच अपान एंगल के अपान बेटा एंगल कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा बेटा, यहाँ से -1 पड़ा है बेटा, आपको आएगा 1, ठीक है, दिस इज 1, ठीक है 1 आ गया यहाँ से बेटा, कितना मिलेगा आपको -1, ठीक है। तो आपने देखा बेटा यहाँ से क्या सिंस बोल सकते हैं यहाँ से बेटा, क्या सिंस बेटा यहाँ से लेफ्ट है लिमिट बेटा और राइट है लिमिट है बेटा, दोनों इक्वल्स नहीं है, ठीक है बेटा, दोनों इक्वल्स नहीं है, इसका मतलब बोल सकते हैं बेटा क्या, देन लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ x डज नॉट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, इसका मतलब क्या आपका, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बेटा, क्लियर सबको यहाँ से, ठीक है। तो स्टूडेंट बेटा आगे बढ़ते हैं यहाँ से बेटा, इसको मैं सेव करता हूँ यहाँ से पीपीटी, चलिए बेटा मैं इसको इरेज करके बेटा मैं क्या करता हूँ बेटा, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन बेटा क्या इजीली क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बेटा 2 नंबर में थे, इसमें मैंने ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। चलो बेटा बात करते हैं हम लोग एज बेटा अगला क्वेश्चन। अब बेटा अगला क्वेश्चन ध्यान समझ बेटा क्या पूछा गया अगला क्वेश्चन, बेटा अगला क्वेश्चन पॉइंट नंबर सी बेटा ध्यान रखेंगे यहाँ से, पॉइंट नंबर बी आपका हो गया यहाँ से बेटा, पॉइंट नंबर सी क्या बोला गया यहाँ से, फाइंड द ऑल एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, बेटा आपको दिया गया है, ठीक है बेटा, क्या है आपको एसिम्पटोट फाइंड करना है यहाँ से बेटा, क्या है पहले का सी, दिस इज पहले का सी, ठीक है बेटा आपको क्या करना है, एसिम्पटोट फाइंड करना है, ठीक है, बोला गया बेटा क्या फाइंड द एसिम्पटोट, किसका निकालना बेटा यहाँ से, एज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा आपको ये कर दिया गया, इसका क्या करना आपको बेटा एसिम्पटोट निकालना है, ठीक है। जब बेटा आपको इसका एसिम्पटोट निकालें यहाँ से, तो बेटा आप आसानी से ध्यान रखेंगे यहाँ से, जब एसिम्पटोट निकालने जाते हैं बेटा यहाँ से आपके पास नंबर के अंदर यहाँ से 2 नंबर्स में क्वेश्चन से, जब बेटा आपको पहले आप कोई भी है यहाँ से बेटा, इस पॉइंट बोलेंगे यहाँ से, तो हमारे पास ये क्या है, एक फंक्शन से बेटा, ये क्या है फंक्शन से, बोलते हैं यहाँ से लेट, बेटा बोलेंगे यहाँ से लेट कि एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है, बी अ फंक्शंस ऑफ बी अ फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री, बेटा कितना है यहाँ से ऑफ डिग्री, बेटा कितना डिग्री, जैसे बेटा 4 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से 4 डिग्री, तो बेटा 4 डिग्री बेटा क्या है यहाँ से 4 एसिम्पटोट आपको निकलने वाले हैं। जब क्वेश्चन बेटा आपको कोई दिया हो तो पहले बात करते हैं पैरेलल एसिम्पटोट, बेटा बात करें यहाँ से पैरेलल एसिम्पटोट, बात करें यहाँ से पैरेलल एसिम्पटोट ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है, पहले बात करते हैं एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो बेटा एक्स के पैरेलल एसिम्पटोट निकालना है तो क्या करना बेटा यहाँ से, एक्स के हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट, क्या बोले मैं इसका क्या बोल सकते हैं यहाँ से बेटा, ठीक है एक्स, ठीक है वैसे बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स से बोलिए बेटा, ठीक है कोफिशिएंट ऑफ, बोलिए यहाँ से कोफिशिएंट of x of the highest coefficient of x of the highest degree टर्म्स, ठीक है, मतलब जो x की हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट टर्म्स बेटा रखना इक्वल टू 0 बेटा यहाँ से। अब देखो यहाँ से बेटा क्या मिलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर बेटा यहाँ कितना आपको मिलेगा बेटा यहाँ से वाई स्क्वायर बेटा यहाँ से मिलेगा बेटा कितना आपको मिलेगा 1, बेटा ये क्या आएगा 0, तो इसका मतलब क्या बेटा यहाँ से वाई इक्वल टू कितना है बेटा यहाँ से +-1, बेटा आपको 2 एसिम्पटोट आपको ये मिल गया, ठीक है। ऐसे बेटा बात करेंगे एसिम्पटोट पैरेलल टू द वाई एक्सिस, बात में क्या एसिम्पटोट पैरेलल टू द वाई एक्सिस, ठीक है एसिम्पटोट पैरेलल टू
टू द वाई एक्सिस। मतलब बात करें बेटा एसिम्प्टोट पैरेलल टू द वाई एक्सिस, बेटा क्या करेंगे यहाँ से, अब वाई की हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट इक्वल टू जो है आपको आने यहाँ से जस्ट आप देख सकते हैं ये आपको जस्ट यहाँ मिलेगा बेटा, यहाँ कितना है एज एक्सिस करता है गुणा, बेटा इससे गुणा कितना आपको -1 इक्वल टू 0, विच इज इम्प्लाई दैट बेटा कितना आएगा, मतलब एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना यहाँ से x इक्वल टू +-1 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे देन रिक्वायर्ड एसिम्टोट इज बेटा कितना यहाँ से y इक्वल टू +-1 एंड x इक्वल टू कितना +-1 बेटा ये क्या होगा इसका रिक्वायर्ड एसिम्टोट होगा बेटा। क्लियर सबको यहाँ से, बेटा आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये 2 नंबर बेटा सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। सोशन बेटा आपका ये क्लियर सबको यहाँ से, बेटा बात करते हैं आगे, बात करते हैं बेटा मैं इसको रीच करता हूँ यहाँ से। चलिए अब बेटा बात करते हैं यहाँ से, और उसने देखिए बेटा यहाँ से पहले का डी बेटा क्या बोला है सो दैट, बेटा अगर आपको याद होगा तो मैंने ये क्वेश्चन यूपी कॉलेज के सेट बेटा मैंने करवाया था यहाँ से। ठीक बेटा, फिर से बेटा क्या करें इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, जस्ट कि मैंने बेटा ये क्वेश्चन को कई बार क्वेश्चन बेटा मैंने सॉल्व करा दिया था यहाँ से। दोस्तों इसको देखते हैं बेटा यहाँ से, एकदम ईजी एकदम नहीं इसके अंदर से, बेटा आप आसानी से इसको कर सकते हैं बेटा यहाँ से। जो बेटा करते हैं यहाँ से, बेटा क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा यहाँ से पहले का डी। ठीक है, पहले का डी का लॉजिक देखो यहाँ से क्या पूछा गया बेटा, यहाँ से शो दैट करना बेटा। ठीक है बेटा, शो करना है यहाँ से, बेटा मैं मान लेता हूँ जो शो करना बेटा मैं इसका लेफ्ट साइड पकड़ता। ठीक है, जस्ट बेटा मैं क्या कहता हूँ इसका लेफ्ट साइड पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो बेटा लेफ्ट साइड के यहाँ से विषय मान बेटा क्या आई के बराबर बोलते हैं बेटा यहाँ से एज आई इक्वल टू कितना एज इंटीग्रल से बेटा क्या है, एक मिनट वेट इंटीग्रल बेटा कितना है यहाँ से 0 से इनफाइनाइट बेटा 0 से इनफाइनाइट एक्स के पावर सी अपन बेटा सी के पावर एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है बेटा, इसको कुछ करना नहीं बेटा, इसको ऐसे लिख सकते बेटा यहाँ से एज इंटीग्रल ऑफ 0 से इनफाइनाइट बेटा तो एक्स के पावर सी बेटा इंटू लिख सकते हैं बेटा क्या सी के पावर -x। ठीक है बेटा, एक्चुअली इसमें इसको ऐसे लिखा है यहाँ से बेटा, तो इसमें इसको रिड्यूस कराता हूँ किस फॉर्म बेटा, इसको ऐसे ले दो यहाँ से अच्छा इंटीग्रल ऑफ 0 से इनफाइनाइट। बेटा आप ध्यान सुनो मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ बेटा, क्या कहूँगा ये एक्स पावर सी बेटा यहाँ से इंटू मैं तो ई के पावर ध्यान बेटा कहता हूँ ई के पावर्स -x बेटा लिखता हूँ लॉग सी बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से बेटा, आप ध्यान देना है यहाँ से dx जस्ट बेटा मैं लिखता हूँ बगल में कितना कि आपको ध्यान देना है ई नहीं सी, दिस इज सी के पावर बेटा -x लिखता हूँ बेटा मैं ई के पावर माइनस का x बेटा लॉग सी। ठीक बेटा, इसको मैं कई बार बताया था कैसे लेना है। ठीक है, आप इसको बेटा वाई मान के ला लेके आप बेटा इसको इजीली आपसे रिड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, जब बेटा ऐसा हो बेटा आप क्या करना लेट करना पुट बेटा मानता हूँ पुट x log c इक्वल टू बेटा मैं कहता हूँ y मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, मैं कहता हूँ इसका जो यह आपके पास है बेटा इसके सामने क्या किया y पुटअप कर लिया। जब बेटा मैंने y पुटअप किया बेटा यहाँ से बेटा x को निकालो यहाँ से, जो बेटा आपको कितना लगेगा x इक्वल टू कितना जो y अपा बेटा कितना आएगा मिलेगा log c। ठीक है, जो बेटा इससे करेंगे डेरिवेटिव कितना मिलेगा बेटा यहाँ से dx बेटा dx को कितना मिलेगा dy अपा बेटा कितना एज ए log c। ठीक है बेटा, देन लिमिट देन इसका लिमिट जो होगा द लिमिट बेटा जब x टेंस टू बेटा 0 तो बेटा y आल्सो टेंस टू 0 देख सकते हैं यहाँ से, इसमें आप पुटअप्स करेंगे x की वैल्यू 0 तो आपको y की वैल्यू भी आपको 0 मिलेंगे एंड x टेंस टू बेटा आपको इनफाइनाइट बेटा यहाँ से, तो y बेटा जब रखें तो y आल्सो टेंस टू बेटा इनफाइनाइट। ठीक है, तो बेटा कितना बेटा यहाँ से i इक्वल टू बेटा क्या एज इंटीग्रल्स ऑफ, ठीक है दिस इज इंटीग्रल बेटा क्या लिमिट से लगेगा 0 से इनफाइनाइट बेटा। अब x के सामने आप पुटअप करो बेटा, कहाँ ध्यान देना बेटा आपको ये i के बराबर। ठीक है बेटा, आप रखेंगे कितना है यहाँ से आपके x को कितना है यहाँ से y अपना कितना है एज ए log c। ठीक है बेटा, और होल के पास कितने यहाँ से एज ए c बेटा यहाँ से, और e के बेटा माइनस का y बेटा यहाँ से ds बेटा ध्यान देना बेटा, ds के आपको जस्ट आपको ये पड़ा यहाँ से बेटा पुटअप करें यहाँ से कितना आएगा यहाँ से dy अपा कितना एज ए log c। ठीक है, तो आपको बेटा ये मिलेगा यहाँ से, अब रखेंगे आपके पास कितना मिलेगा बेटा आपको जस्ट i इक्वल टू बेटा एज इंटीग्रल ऑफ 0 से इनफाइनाइट बेटा यहाँ से
बेटा लिखते हैं इसको y की पावर c, अपन मतलब कितना बेटा यहाँ से log c बेटा, इसके पावर आपको c मिलेगा यहाँ से बेटा, e के पावर माइनस का y मिलेगा dy अपन बेटा कितने यहाँ से log c। ठीक है बेटा, यह और यह बेटा घात दोनों को जोड़ जाएंगे यहाँ से बेटा, जोड़ जाए बेटा, लिखता हूँ क्या i इक्वल टू बेटा 1 अपान बेटा निकालो पावर log c की पावर बेटा कितना c प्लस 1 बेटा क्या आएगा इंटीग्रल ऑफ 0 से इनफाइनाइट, लिखता हूँ e के पावर माइनस वाई बेटा, मैं इसमें क्या करता हूँ y की पावर c था ना बेटा, c मैं 1 जोड़ता हूँ बेटा, वह और 1 घटा दिया। ठीक है बेटा, देखो ये गामा फंक्शंस बन गया। ठीक है, दिस इज गामा, क्या बोलते हैं क्या टाइप का है, दिस इज गामा बेटा, का सम क्या है c प्लस 1, क्या है यहाँ से गामा c प्लस 1 अपान आपको मिल जाएगा यहाँ से log c बेटा, इसी के पर कितना आएगा c प्लस 1 बेटा, आपको इजीली आपने प्रूव कर लिया बेटा, सब क्लियर यहाँ से बेटा, आसानी से आप बेटा इसको कर सकते हैं, कोई दम है नहीं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन बात करते हैं बेटा, इस पीपीटी को आप सेव कर लेंगे यहाँ से। चलिए बेटा, हमने एक कवर कर लिया। ठीक है डी, तो बेटा मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ से। चलिए जस्ट एक मिनट बेटा, हम लोग का एरिया होने वाला है। हाँ चलो, चलिए बेटा अब बात करते हैं हम लोग अगला। ठीक है, एज ए बेटा ई क्या बोला इसको देखो यहाँ से बेटा, आपसे बोला कि इफ वेक्टर्स आर इक्वल टू आपको दिया गया, मतलब पोजीशन वेक्टर दिया बेटा, आपको क्या करना है कर्ल आर वेक्टर फाइंड बेटा, आपको मैंने इससे लाइव क्लास बेटा इसको मैंने प्रूव करवाया बेटा, क्या आएगा कितना है बेटा यहाँ से एज ए 0 वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से, तो बेटा आपको गिवन के यहाँ से देख सकते हैं बेटा, यहाँ से पहले का, ठीक है पहले का क्वेश्चन पहला है आपको बेटा, उसका क्या है ई है। ठीक है, तो बेटा आपको गिवन बेटा यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आपको बेटा गिवन है, गिवन आपको बता दिया गया क्या वेक्टर्स आर इक्वल टू कितना दिया बेटा एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कर दिया। ठीक है बेटा, ये दिया गया यहाँ से बेटा, क्या निकला यहाँ से आपको निकालना बेटा, क्या निकालना बेटा, दिस इज कर्ल वेक्टर्स आर आपको निकालना है ना, इसका मतलब क्या बेटा यहाँ से दिस डेल क्रॉस वेक्टर्स आर। ठीक है, अब बेटा डेल की वैल्यू कितना होता है यहाँ से आई कैप डेवा एक्स, ठीक है प्लस का जे कैप डेवा वाई प्लस का के कैप डेवा जेड बेटा, ये हो गया डेल की वैल्यूज। ठीक है बेटा, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट आप बेटा क्या लिखेंगे वेक्टर आर की वैल्यू कितना है एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। ठीक है बेटा, ये हो गया यहाँ से बेटा, इसका आपको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, क्या लिखना है एज ए डिटर्मिनेंट। बेटा क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट, तो यहाँ लिखेंगे क्या डिटर्मिनेंट, यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या आई कैप, ठीक है जे कैप बेटा, यहाँ लिखेंगे के कैप बेटा, पहला डेल के क्या है यहाँ से डेवा एक्स, ठीक है डेवा वाई डेवा जेड बेटा, क्या मिलेगा आपको एज एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा, जब आप निकालेंगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करा दो बेटा, इसका गुणा यहाँ कितना का डेवा जेड अपान डेवा वाई। ठीक है बेटा, माइनस का डेवा वाई अपान डेवा जेड, ठीक है माइनस का जे का बेटा, जब इसके जे वाला कॉलम घूम देंगे बेटा, क्या आएगा डेवा जेड अपान डेवा एक्स। ठीक है, माइनस का डेवा एक्स अपान बेटा डेवा जेड। ठीक है बेटा, प्लस का के बेटा, जब निकालेंगे कितना है यहाँ से डेवा वाई अपान डेवा एक्स बेटा, माइनस का डेवा एक्स अपान बेटा डेवा वाई। ठीक है, ध्यान में बेटा पार्शियल डेरिवेटिव बेटा क्या आएगा 0, क्या बेटा आएगा 0 आई कैप। ठीक है बेटा, माइनस का बेटा लिखते हैं प्लस का 0 जे कैप प्लस का 0 के कैप। ठीक है, सब बेटा आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, इतना दिस इज 0 वेक्टर, आप कितना बेटा यहाँ से दिस इज कर्ल वेक्टर्स आर इक्वल टू बेटा कितना आएगा 0 वेक्टर बेटा, ये क्या इसका आंसर बेटा, सब क्लियर यहाँ से बेटा, इसको आप आसानी से कर सकते हैं बेटा, सब क्लियर यहाँ से बेटा। सेक्शंस ए आपका बेटा क्या होता है फिनिश होता है। ठीक है बेटा, आपका क्या है ये सेक्शंस ए इज फिनिश। ठीक है, 5 क्वेश्चन था बेटा करना, मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए। ठीक है दोस्तों, अब बात बेटा यहाँ से सेक्शन बी में चलते हैं यहाँ से। ठीक है, अब सेक्शन बी में बेटा क्या करना, जैसे मैं क्वेश्चन को बेटा जूम करता हूँ यहाँ से 10 मिनट यहाँ से, जैसे मैं इसको जूम करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन को। चलिए बेटा, अब ध्यान देना बेटा, इसमें आप क्वेश्चन के पैटर्न्स क्या है, आपको इसमें बेटा कहते हैं 8 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, ध्यान बेटा यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से बेटा, आपको इसमें आपको बोला गया है बेटा ना, क्या बोला गया है या बेटा 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक है, अब प्रत्येक क्वेश्चन का कितने मार्क्स बेटा 5 मार्क्स का। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन दिए रहे हैं बेटा, उसमें से क्या करना है आपको केवल 5 ही क्वेश्चन आपको क्या करना है अटेम्प्ट करना है यहाँ से। ठीक है, 5 से आप कोई 5 कर सकते हैं। ठीक है, 8 से आप कोई 5 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बेटा हम इसमें क्या करेंगे सारे क्वेश्चन बेटा क्या करेंगे इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, पहले बात करते हैं दूसरे का ए। ठीक है क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का बेटा ए।
ठीक है। सेक्शन बी बेटा ये सब क्वेश्चन कितने नंबर बेटा यहाँ से 5 नंबर के यहाँ से, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर के यहाँ से। तो बेटा आपको इसको आपको करना कैसे बेटा, ये देखो एकदम ईजी है, ठीक है बेटा। इसको आपसे बोला गया टेस्ट दो बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। अब पढ़िए ध्यान से क्या बोला गया, यहाँ से बोला गया टेस्ट द कन्वर्जेंस, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। बेटा आपको सीरीज दिया है बेटा, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन बेटा आपको मिस्टेक दिया बेटा यहाँ से। तो मैं जस्ट ये काम करता ना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा। एक क्वेश्चन आपको जस्ट मिस्टेक है बेटा, ये क्या होना चाहिए, क्यूब पावर में होना चाहिए बेटा। कैसे क्या होना चाहिए, मतलब आपको जो दिया है बेटा क्या, समेसन, समेसन यू एन बेटा कितना दिया गया है, समेसन्स एन के पावर पी अपन बेटा दिया गया 1 प्लस एन बेटा इस। अब ये जो क्यू बेटा ये पावर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, क्यू एज अ पावर में आपका बेटा होना चाहिए बेटा। ये आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है बेटा। इसको टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस बेटा क्या करना है, आपको सॉल्व करना है बेटा। एकदम इजी बेटा, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के बारे में बात करना बेटा। आप इसको आसानी से कर सकते बेटा, किससे, एज अ यूज बाई बेटा क्या, कंपेरिजन टेस्ट बेटा सॉल्व कर सकते थे। ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है बेटा, आप क्या करें कंपेरिजन टेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। आप यहाँ से निकालेंगे अगर यू एन तो कितना मिलेगा बेटा आपको यहाँ से, एन के पावर पी अपॉन 1 प्लस एन बेटा यहाँ से पावर क्यू, ठीक है बेटा। हम लगा रहे हैं कंपेरिजन टेस्ट, तो क्या करना पड़ेगा, वी एन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से निकालते हैं एंड बेटा, बात करते हैं यहाँ से वी एन बेटा, वी कितना है यहाँ से 1 अपॉन बेटा एन के पावर बेटा, आपका क्या है, ठीक है, डिनोमिनेटर की डिग्री माइनस की नोमिनेटर की डिग्री बेटा। डिनोमिनेटर की डिग्री कितना बेटा आएगा, क्यू आएगा, इसकी डिग्री कितना आएगा आपको बेटा, पी मिलेगा, ठीक है बेटा। आपको ई मिल गया यहाँ से, जब बेटा ई मिल गया यहाँ से, अब क्या निकाला है बेटा यहाँ से यू एन पर बेटा क्या निकाला, आपको वी एन निकालना, ठीक है। तो जब आप इसको निकालेंगे तब बेटा यहाँ से, अब यू एन कितना यहाँ से एन के पावर पी अपॉन 1 प्लस एन, और बेटा इसकी पावर क्यू है बेटा, इंटू बेटा इसका जस्ट उल्टा करते हैं बेटा, कितना गया यहाँ से चला जाएगा एन और क्यू माइनस पी बेटा, कितना मिलेगा आपको बेटा यहाँ से, आपको मिल जाएगा यह बेटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से एज एन के पावर क्यू, ठीक बेटा। यहाँ से यह कैंसिल पी और 1 प्लस एन, ठीक है बेटा, क्यू आएगा यहाँ से। जब बेटा आपको ऐसे मिला यहाँ से बेटा, अब ध्यान सुनेंगे बेटा, यहाँ से क्या लिखता हूँ बेटा मैं, बेटा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ से बेटा, लिखते हैं यहाँ से क्या बेटा, लगाते हैं लिमिट वाला काम, ठीक है बेटा। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन बेटा वी एन, ठीक है बेटा। यहाँ से लिखेंगे यहाँ से एज ए लिमिट एन टेंस टू बेटा इनफाइनाइट, ठीक है, एन टेंस टू बेटा आपको इनफाइनाइट लिखेंगे बेटा, क्या यहाँ से बेटा, ये एन के पावर क्यू है ना बेटा, नीचे से बेटा एन काम बेटा, क्या आएगा एन के पावर क्यू, क्या मिलेगा 1 अपॉन एन बेटा प्लस का 1 बेटा यहाँ पावर क्यू, ठीक है बेटा। यह और बेटा आपको यह कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा आपको बेटा यहाँ से लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 बाई एन प्लस 1 बेटा यहाँ पावर क्यू मिल जाएगा यहाँ से। जब बेटा आप लिमिट लगाएंगे ध्यान से बेटा, यहाँ से जब आप लगाएंगे लिमिट, तो कितना मिलेगा बेटा यहाँ से एज ए लिमिट एन टेंस टू बेटा इनफाइनाइट, जो हम निकाल रहे हैं यू एन अपॉन बेटा यहाँ से वी एन की कितना मिलेगा बेटा आ जाओ 1, ठीक है। 1 में क्या है फाइनाइट, बस यहाँ से बेटा क्या आना चाहिए फाइनाइट एंड नन जीरो, फाइनाइट एंड नन जीरो, ठीक है बेटा यहाँ से, ठीक है। क्या होना चाहिए आपको, जो लगाते हैं कंपेरिजन टेस्ट बेटा, जो यू एन अपॉन वी एन निकालते हैं, क्या होना चाहिए फाइनाइट एंड नन जीरो, बोलते हैं देन बाई, ठीक है, बोलते हैं देन जब बेटा ये हो गया यहाँ से। अब बेटा जो हम बात करें अब किससे, भी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, बात यहाँ से देन बेटा जो हमारे पास वी एन है बेटा, यहाँ से वी एन 1 अपॉन बेटा कितना था एन के पावर क्यू माइनस पी बेटा। हम इस पर लगाएंगे कौन सा टेस्ट लगाएंगे, पी टेस्ट, ठीक है, देन बाई पी टेस्ट सीरीज, बोलते हैं यहाँ से देन बाई पी टेस्ट, ठीक है, पी टेस्ट, इसे पी टेस्ट बोलिए, याद क्या बोलते हैं इसको बेटा, ऑक्सिलरी टेस्ट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है पी टेस्ट बेटा बोले यहाँ से। तो हमारे अब पता होगा जब पी टेस्ट जब लगाते हैं, जब बड़ी होती है 1 से बेटा क्या बोलते हैं कन्वर्जेंट, क्या बेटा यहाँ से, तो बेटा यहाँ से मतलब बोलेंगे यहाँ से वी एन इज भी ऐसे बोलिए बेटा, ऐसे लिखते हैं ठीक है, वी एन, ठीक है, बोलेंगे वी एन इज कन्वर्जेंट, कन्वर्ट बेटा कब, जब पी की क्या 1 से क्या पी क्या है क्यू माइनस बेटा, पी के सामने बेटा क्या है यहाँ से जस्ट ए वैल्यूज, ठीक है, पी माइनस क्यू बेटा क्या होगा 1 से पी माइनस सॉरी क्यू माइनस
क्यू माइनस पी बेटा क्या होगा 1 से बड़ा होगा, एंड डाइवर्जेंट कब होगा यहाँ से, जब क्यू माइनस पी बेटा क्या होगा 1 के इक्वल या 1 से छोटा। जस्ट बेटा मैंने यहाँ 0 लिख दिया, ठीक बेटा, यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है। चलो बेटा यहाँ 1 बेटा क्या होगा 1 इक्वल या 1 से छोटा होगा तो बेटा क्या होगा डाइवर्जेंट, ठीक है बेटा, आपको ए मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान देना यहाँ से, ठीक है, ठीक बेटा। यहाँ से तो बेटा बोलेंगे देन बाई कौन सा टेस्ट लगा बेटा, देन बाई कंपैरिजन टेस्ट यूएन इज बेटा क्या, यूएन इज आल्सो कन्वर्जेंट बेटा कब इफ, जब हमारे पास क्या होगा, कब Q माइनस पी बेटा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड डाइवर्जेंट बेटा कब होगा यहाँ से, जब Q माइनस पी बेटा क्या होगा लेस आर इक्वल होगा बेटा। ये कहानी आपको क्या करना बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। सो इसमें कैसे होती है यहाँ से, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बेटा मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से क्वेश्चन को, चलिए देखिए यहाँ से। तो बेटा मैं इसको इरेज करता हूँ, आपके पास कितना मिलता है यहाँ से देखिएगा ध्यान से, चलिए। सो बेटा हम लोगों ने क्या किया, दूसरे का ए को भी क्या बेटा इजीली आप सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आगे बेटा क्या है यहाँ से दूसरे का, ठीक है, दूसरे का बी बेटा, दूसरे का बी देखो क्या बोला गया बेटा, ये तेईस आपको ध्यान देना है। ये क्या बेटा ऐसे जो आपको कॉन्टिन्यूअस पर है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस बेटा आपको यूनिफॉर्मली वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब बेटा देखो ये क्वेश्चन को तेईस हम लोग ध्यान रखेंगे, इसको बेटा सॉल्व करते समय आपको ध्यान देना। तेईस क्वेश्चन 5 नंबर में है बेटा, इसको कैसे करेंगे, तो आप फंक्शन के अकॉर्डिंग बेटा क्या करेंगे, आप इसको डिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो बेटा आप बात करते हैं दूसरे का बी, क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी। अब बेटा बी देखो यहाँ से क्या बोला गया, यहाँ से कि आपको करना क्या, यहाँ से आपको एक फंक्शन दिया बेटा, क्या दिया आपको बेटा, एक फंक्शन दिया बेटा, क्या दिया बेटा एफ एक्स इक्वल टू बेटा, आपको नॉर्मली दे सकते हैं यहाँ से एफ एक्स दिया बेटा 1/x, ठीक है 1/x बोला गया इज डिफाइंड ऑन बेटा ओपन इंटरवल 0 से 1 इज कॉन्टिन्यूअस बेटा, कहाँ 0 से 1 बट बेटा ये क्या है यूनिफॉर्म बेटा, जस्ट इसका बोला गया बट नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस बेटा। इसका नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से बेटा, इसका बेटा नेक्स्ट आपको दिया गया, ठीक है, बस आप देख सकते हैं बेटा यहाँ से ये बोला गया, ठीक है। तो सो देखिए ध्यान से जी बेटा, ये हो गया यहाँ से बेटा, इसको कवर करते हैं यहाँ से बेटा, इसे कवर करने जाएंगे यहाँ से, ध्यान समझेंगे बेटा। तो इसमें इसको हाँ चलो, अब बेटा सबको विजुअलिटी क्लियर दिखाया जाएगा, ठीक है। तो बेटा जब इसको जाएंगे कवर करने यहाँ से, तब बेटा आप ध्यान से इसमें कुछ बेटा आपको लिखना है बेटा, मैं इसको बेटा लिखता हूँ यहाँ से, तो बेटा इसमें लिखना है ये, ठीक है बेटा। बोलते हैं यहाँ से आपको दिया क्या बेटा, वी हैव, जस्ट एक मिनट बेटा, तो इससे मेरी स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, एक मिनट वेट चलो देखो जी बेटा यहाँ से। अब आप बेटा गिवन के यहाँ से वी हैव बोल सकते हैं, यहाँ से वी हैव कि आपको एक फंक्शन बेटा दिया गया यहाँ से, ठीक है। वी हैव आपको पहले क्या शुरू करा बेटा, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट बेटा क्या दिखाया, वी हैव तो आपको दिया गया वी एफ एक्स इक्वल टू आपको कितना दिया बेटा 1/x दिया गया, ठीक है। मान बेटा किसी पॉइंट बेटा मान लेते हैं लेट स्मॉल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल कितना 0 से 1 है, ठीक है। बस उस ओपन इंटरवल बेटा मैंने क्या किया एक पॉइंट दिया, ठीक है। अब पॉइंट ए इज द आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट बेटा कहाँ ध्यान 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जब बेटा 0 और 1 के बीच में है, अब बेटा इसको करते हैं यहाँ से देन बोलेंगे यहाँ से देन, तो अब बेटा हमको क्या होना है ऐसा, देन सो देन सो एफ एक्स इज continuous, fx is continuous at each point बेटा कहाँ each point in open कितना 0 और 1 में, ठीक है। एंड ऐसा होगा यहाँ से, एंड जब ऐसा है एंड हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तब बेटा एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन बेटा कहाँ ओपन इंटरवल ए का 0,1 में, ठीक है बेटा। हम दिखाना यहाँ से बेटा क्या, अब मैं यूज कर रहा हूँ इस पर आसाइड डेल्टा के डिफिनेशन बोलते हैं फॉर
फॉर एनी एनी डेल्टा बेटा क्या होगा, जीरो से बड़ा हो गया यहाँ से, वी फाइंड बेटा क्या, इसको हमको फाइंड, वी कैन फाइंड बेटा, इसी को आपको फाइंड, बट डेल्टा की वैल्यू आपको क्या बेटा यहाँ से, किस डेल्टा के लिए बेटा आपको वो कंडीशंस होता है फाइंड बोलते हैं। अब पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स लेते हैं, ठीक है, इंटीजर्स बेटा क्या, इंटीजर बेटा क्या, स्मॉल एम सच दैट बेटा 1/m लेस देन डेल्टा, डेल्टा फंक्शन करेंगे, ठीक है, ऐसा होगा बेटा, लेट 2 पॉइंट मान लेते हैं बेटा, x1 इक्वल टू कितना 1/m एंड x2 कितना यहाँ से 1/2m मान लेते हैं, ठीक है बेटा, कहाँ इन ओपन इंटरवल का 0 और 1 में बेटा, जब ऐसा हो गया देन बेटा बात करें यहाँ से देन कि मॉडुलस ऑफ x1, ठीक है, दिस इज x1, ठीक है, x1 बेटा इतना लिखना है यहाँ से x1 और माइनस बेटा यहाँ से x2, ठीक है बेटा, जब ये निकलेंगे यहाँ से बेटा कितना है यहाँ से, अब इसकी वैल्यूज आप पुटअप करो, ठीक है बेटा, क्या आ गया 0 से बढ़ा गया यहाँ से, जब जस्ट वेट जैसे बेटा यहाँ से किससे बेटा 1/m माइनस बेटा 1/2m, ठीक है बेटा, इसका मतलब कितना है यहाँ से, जो आप बेटा सॉल्व करेंगे आप लोग, कितना है यहाँ से दिस इज 1/2m है, ठीक है बेटा, यहाँ से ये मिलेगा आपको 2m का मॉडुलस बेटा, ये लिखेगा क्या आएगा हर समय का, ये आपको बड़ी दिखा किससे बेटा, ये 1/2m से, ठीक है, और बेटा क्या होगा बट 1/m से क्या होगा, ये m से छोटा होगा ना, और बेटा ये क्या होगा यहाँ से डेल्टा से, जस्ट आपको मिलेगा यहाँ से देन बेटा हम बोलेंगे यहाँ से मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस का एफ ऑफ x2, ठीक है, एफ ऑफ x2 बेटा, इसके बाद यहाँ से बेटा क्या इक्वल टू कितना यहाँ से मॉडुलस ऑफ 1/x1 माइनस का 1/x2 बेटा, क्यों फंक्शन आपको बेटा इस टाइप का बेटा क्या है डिफाइन बेटा, इक्वल टू कितना यहाँ से, इसकी वैल्यू कितना यहाँ से रखेंगे एज ए 1/m बेटा, आपको मिलेगा m बेटा कितना है 2m, ठीक है बेटा 2m बेटा, इसको आप निकालेंगे वैल्यू कितना मिले बेटा यहाँ से एज ए m, ठीक है m बेटा, ये क्या है किससे छोटा है 1/2 से बेटा क्या है छोटा है, बोलेंगे यहाँ से 10 इफ वी हैव एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 जो क्या 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा, देन व्हाट एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 देन बोलेंगे यहाँ से देन बेटा क्या है एफ ऑफ x1 माइनस का एफ ऑफ x2 बेटा लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 लेस आर इक्वल टू डेल्टा, देन देयर एग्जिस्ट बेटा क्या डेल्टा ग्रेटर देन जीरो बेटा, ऐसा हो गया यहाँ से बोलेंगे, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से बोलेंगे हैंस बेटा, देखो ये देखो कंटिन्यूस डिफरेंस कर यहाँ से बोल सकते हैं हैंस एफ x इक्वल टू 1/x इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ठीक है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहाँ बेटा ओपन टू 0 से 1 में, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को बेटा क्या करेंगे आप ऐसे सॉल्व करेंगे बेटा, सब क्लियर यहाँ से। तो बेटा बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा, मैं इसको हाँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा यहाँ से एज ए पेज नंबर 3 पर, ठीक है बेटा, अब पेज नंबर 3 बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया बेटा, ये एकदम इजी है बेटा, इसके अंदर दम नहीं है, ठीक है, चलो देखो बेटा आपसे पूछा क्या है, इसको देखो ध्यान से बेटा, क्या है दूसरे का सी, ठीक है बेटा, ध्यान बेटा क्या इवैल्यूएट बेटा, ये क्वेश्चन क्या है लिमिट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, ये लिमिट क्वेश्चन बेटा आप मान लेंगे यहाँ से, चलो बेटा मैं मान लेता क्या बेटा, ये वाई लेट बोलते हैं बेटा, लेट बेटा आपको दिया गया क्या वाई इक्वल टू कितना एज ए लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंस टू बेटा 0 और cos x बेटा होल के पावर आपको दिया बेटा कितना काट स्क्वायर x, ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करना है यहाँ से बेटा, जब आप लिमिट लगाएंगे बेटा कौन सा फॉर्म मिलेगा यहाँ से, द फॉर्म बेटा क्या मिलेगा फॉर्म, जब बेटा लगाएंगे बेटा इससे क्या होगा 1 की पावर एज बेटा 0 काट 0 के कितना बेटा 1 बेटा, अब काट 0 के कितना आएगा बेटा आपको मिलेगी एज इनफाइनाइट, तो क्या बेटा यहाँ से 1 की पावर बेटा इनफाइनाइट फॉर्म मिलेगा, जब आपको बेटा ये ऐसा फॉर्म मिलता है तो क्या बेटा क्या करते हैं यहाँ से एज ए लॉग लेते हैं बेटा, क्या बोलते हैं टेकिंग
लिखते हैं बेटा क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब बेटा लॉग लेंगे हम कितने लेंगे यहाँ से, log y इक्वल कितना बेटा यहाँ से एज ए log, बेटा log ले जाओ अंदर, क्या आएगा लिमिट x टेंस टू बेटा 0, ठीक है बेटा, क्या आएगा x टेंस टू 0, बेटा x टेंस टू 0 बेटा यहाँ से। अब ध्यान से बेटा क्या लिखेंगे बेटा यहाँ से एज अ, बेटा काट चला जाएगा आगे, बेटा काट स्क्वायर से बेटा आगे यहाँ से बेटा, अभी क्या हो गया लॉग, बेटा लॉग आप कितना मिलेगा बेटा लॉग कॉस एक्स, ठीक है बेटा यहाँ से। अब बेटा तुम लिमिट लगाओ, जब बेटा आप देखो यहाँ से, अब बेटा कौन सा फॉर्म मिलेगा यहाँ से, बेटा जब आप फॉर्म की बात किया बेटा यहाँ से, बेटा क्या है ये इनफाइनाइट बेटा log 1 बेटा इनफाइनाइट इंटू बेटा 0 फॉर्म मिलेगा, ठीक है बेटा ये फॉर्म मिल गया, ठीक बेटा ये फॉर्म मिलेगा। इसको बेटा क्या करें इजीली आप रिड्यूस करेंगे इस फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में क्या करेंगे इसको रिड्यूस कराएंगे, क्या लिखेंगे log y इक्वल टू एज ए लिमिट x टेंस टू 0, बेटा लिखेंगे यहाँ से क्या log cos x, बेटा अपन कितना लिखते हैं बेटा इसको लिखते हैं कितना 10 स्क्वायर x, ठीक है बेटा। अब बेटा देखो क्या बन गया, दिस इज 0/0 फॉर्म, क्या करना है आपको एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देना बेटा, कितना मिलेगा बेटा यहाँ से log y इक्वल टू एज ए लिमिट x टेंस टू 0, बेटा यहाँ से इसका बेटा log cos x का डेरिवेटिव कितना बेटा यहाँ से माइनस का, ठीक है माइनस का 10x बेटा। अब इसका बेटा करंट क्या लिखेंगे 2 बेटा क्या है 2 10 बेटा 10 का कितना है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक बेटा। यहाँ से बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा यहाँ से log y इक्वल टू कितना बेटा यहाँ से log बेटा लिमिट, ठीक बेटा क्या है यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 बेटा लिखेंगे माइनस का 1/2, तो ऊपर क्या लिख देंगे इसको cos स्क्वायर एक्स, बेटा अब लाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना log y इक्वल टू बेटा माइनस का 1/2, बेटा सेक 0 वैल्यू कितना आपको सॉरी cos 0 वैल्यू 1, मेरा बेटा y इक्वल टू ई के पावर कितना माइनस का 1/2, बेटा ये क्या इसका आंसर है बेटा। तो सब क्लियर यहाँ से बेटा, आप आसानी से इसको कर सकते हैं बेटा, क्लियर सबको यहाँ से। तो शो बेटा ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, मतलब आपने क्वेश्चन नंबर इसको बेटा आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है बेटा ये हो गया। अब आप बेटा क्या कहते हैं इसको, अब बेटा क्या निकला है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेटा मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ से। तो सो बेटा बात करना आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, चलो देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर है बेटा क्या है 2 का डी बेटा आपको क्या निकला है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकला बेटा। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात किया मैंने आपको कई सारे फॉर्म को बेटा रिड्यूस करा के आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे किस फॉर्म में, ठीक है। मैंने आज लाइव लेक्चर में बेटा मैंने इसको प्रोसीड करवाया था एंड सॉल्व भी करवाया था एकदम इजीली तरीका से, ठीक है, एकदम आसानी बेटा क्या इसको सॉल्व किए थे, ठीक है। वैसे करते हैं यहाँ से, तो बेटा मैंने किस फॉर्म दिया बेटा आपको कार्टेशियन के फॉर्म में दिया बेटा, तो क्या करेंगे हम लोग कार्टेशियन वाला फॉर्म ही यूज करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो सो बेटा आप बात करते हैं कार्टेशियन वाला फॉर्म, तो बेटा हम क्या करते हैं कार्टेशियन वाला फॉर्म ध्यान देना, अगर आप पैरामेट्रिक वाला फॉर्म यूज करेंगे बेटा बहुत बड़ा लेंदी चला जाएगा, ठीक है। अब उससे बचने खातिर हम क्या करते हैं एज ए यूज करते हैं बेटा क्या यहाँ से एज अ कार्टेशियन वाले फॉर्म को बेटा हम इजीली बेटा क्या इसको रिड्यूस करके क्वेश्चन को रिड्यूस करें, ठीक है। ऑलरेडी मैं इसको लाइव लेक्चर में भी आपको बेटा मैंने इसको सॉल्व करवाया था, ठीक है। बेटा आपको क्या दिया गया यहाँ से बेटा आपको x इक्वल टू दिया गया कितना x इक्वल टू ए ब्रैकेट में कितना यहाँ से t बेटा प्लस का यहाँ से साइन t दिया गया, ठीक है बेटा दिया गया यहाँ से बेटा क्या दिया गया यहाँ से y इक्वल टू आपको बेटा दिया कितना यहाँ से a ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस t दिया, ठीक है बेटा। इसका टी किसने कर बेटा डेरिवेटिव जब इसका निकालेंगे डी एक्स बाई बेटा डी टी बेटा ए 1 प्लस का बेटा कॉस टी, ठीक है। टाइम लगेगा यहाँ से बेटा यहाँ से वाई इक्वल कितना लगेगा बेटा यहाँ से ए बेटा कितना आएगा ए साइन टी, ठीक है बेटा ए साइन टी, ठीक है। तो डी वाई बेटा डी टी आपको मिल जाएगा यहाँ से। जब आपको ए मिलेगा यहाँ से जब हम बेटा निकालेंगे यहाँ से क्या डी वाई बाई डी एस की वैल्यू क्या लिखें बेटा यहाँ से डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी बेटा रखेंगे यहाँ से क्या बेटा ए साइन टी बेटा अपान लिखेंगे कितना ए 1 प्लस कॉस टी, बेटा यहाँ से 1 ए से बेटा कट जाएगा तो बेटा यहाँ से साइन टी, ठीक है बेटा यहाँ से साइन टी। अब एक काम होता है बेटा साइन टी को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। साइन टू वाले फार्मूले से बेटा क्या लिखते हैं यहाँ से बेटा 2 लिखेंगे इक्वल टू एज ए 2 साइन टी बाई 2 लिखेंगे बेटा यहाँ से कॉस टी बाई 2 यहाँ से
कितना मिलेगा 2 cos स्क्वायर टी बाई टू, बेटा 2 से 2 कैंसिल, बेटा एक cos से बेटा एक cos कैंसिल, आपको कितना मिलेगा बेटा यहाँ से एज ए 10 टी बाई टू, ठीक है, जो टाइम मिलेगा यहाँ से। अब बेटा मैं इसका एक बार अवकलन करता हूँ, एक बार अवकलन करता हूँ एक्स में, ठीक है, d2y/dx स्क्वायर। जब बेटा इसका एक बार हम अवकलन करेंगे बेटा यहाँ से, तो मिलेगा यहाँ से बेटा 10 का कितना एज ए सेक स्क्वायर टी बाई टू, बेटा इसका एंगल करेंगे कितना आएगा यहाँ से 1/2, बेटा कितना आएगा डी टी बाई बेटा आपको डी एक्स मिल जाएगा। बेटा इसको लिखते हैं कितना 1/2 सेक स्क्वायर टी बाई टू, अपा बेटा लेते हैं कितना एज ए डी एक्स बाई डी टी, बेटा डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आपने निकाला था यहाँ से, ठीक है बेटा कितना यहाँ से 1/2 पड़ा यहाँ से, बेटा कितना सेक स्क्वायर टी बाई टू, बेटा अपा कितना था एज ए ब्रैकेट में 1 प्लस का बेटा कॉस टी, ठीक है बेटा यहाँ से जब आप रखेंगे बेटा इसको, जब आप रिड्यूस करेंगे बेटा यहाँ से, आप फिर इसको ब्रेक लो यहाँ से, कितना मिलेगा बेटा यहाँ से d2 y बाई डी एक्स बेटा स्क्वायर, बेटा यहाँ से कितना मिलेगा बेटा अब 1 बाई बेटा कितना आएगा यहाँ से 1/4 है बेटा 1/4 बेटा कास मिलेगा, बेटा इसको कन्वर्ट करना किस में आएगा कितना मिलेगा सेक के पर बेटा कितना 4 टी बाई टू, बेटा जब ये मिल गया देन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बेटा रो, बेटा क्या फॉर्म होता है यहाँ से 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का बेटा स्क्वायर्स बेटा होल के पावर 3/2 अपा बेटा आपको मिल जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बेटा आपको मिलेगा यहाँ से लिखिए बेटा रो इक्वल टू बेटा वैल्यूज पुटअप करो, बेटा कितना आएगा यहाँ से 1 प्लस बेटा कितना था डी वाई डी एक्स बेटा 10, बेटा स्क्वायर कितना आएगा बेटा मिलेगा 10 स्क्वायर टी बाई टू बेटा होल के पावर 3/2, अब बेटा अपान में इसकी वैल्यू कितना था जब 1/4 बेटा सेक के पावर 4 टी बाई टू, बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा कितना मिलेगा सेक स्क्वायर बेटा मिलेगा, तो क्या आएगा बेटा यहाँ से सेक क्यूब टी बाई टू, अपा बेटा कितना मिलेगा 1/4 है बेटा सेक के पावर 4 टी बाई टू, बेटा यहाँ से लिखेंगे रो इक्वल टू कितना आएगा 4 है, जिस 4 है बेटा ये सेक पर बचेगा यहाँ से, देखो 3 थे कटेगा बेटा यहाँ से एक बचेगा, कन्वर्ट करेंगे कास बेटा कितना है कास टी बाई टू, बेटा ये क्या है इसका आंसर, बेटा आप इसको आसानी से बेटा क्या कर सकते हैं बेटा इजीली तरीका से, ठीक है। तो स्टूडेंट सबको क्लियर हो यहाँ से, बेटा हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, जस्ट वेट चलो ठीक है दोस्तों, बेटा सब कर लीजिएगा आप लोग, चलिए हमने इसको क्या किया कवर कर लिया यहाँ से। बेटा अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से, बेटा अगला क्वेश्चन आपको बेटा रीमान की क्वेश्चन, ठीक है बेटा यहाँ से अगला क्वेश्चन बेटा आपका रीमान क्वेश्चन बेटा, जो कि मैंने यूपी कॉलेज के सेट बेटा इसको मैंने क्वेश्चन को करवाया था यहाँ से, इसको भी मैंने क्वेश्चन करवाया था, ठीक है बेटा। जो अगला क्वेश्चन आपको बेटा दिया गया रीमान वाला, जिससे बेटा यहाँ से आज बेटा बोला क्या बेटा यहाँ से यह बेटा बोला गया प्रूव दैट द वर्ड क्या है यहाँ से प्रूव दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शंस डिफाइंड एंड बेटा क्लोज इंटरवल ए बी इज रीमान इंटीग्रेबल, जो कि बेटा मैंने इसको बेटा ध्यान रखेंगे बेटा, आप जाएंगे यहाँ से यूपी कॉलेज के सेट बेटा क्या बेटा यूपी कॉलेज का जो बेटा सेट का सॉल्यूशन मैंने करवाया था, उसके अंदर बेटा मैंने इसको क्वेश्चन को कवर किया बेटा, आप वहाँ से आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। यहाँ से बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से बेटा 2 का दूसरे का बेटा ये, ठीक है बेटा आप इसको देखिएगा बेटा ए आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन दूसरे का बेटा ई एफ, बेटा ई एफ क्या है बेटा इसको देखो ध्यान से, बेटा बोला क्या है बेटा टेस्ट करना है, ठीक है बेटा क्या करना है इसका बेटा क्या बोला गया टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल, बेटा आप क्या करना इस इंटीग्रल का कन्वर्जेंस के बेटा बारे में बात करना कि ये इंटीग्रल बेटा क्या कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है बेटा। इसको आप करते समय आप ध्यान रखेंगे एकदम तरीका ईजी है बेटा, यहाँ से इसको बेटा क्या कर सकते हैं आप इजीली तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो आपको मैंने टेस्ट बताया था, बहुत सारे टेस्ट बताया बेटा, उसको आप यूज करके क्वेश्चन बेटा क्या करेंगे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। और साथ साथ बेटा मैंने इस क्वेश्चन को एज ए लाइव लेक्चर भी बेटा क्या कहते हैं मैंने सॉल्व कराया था यहाँ से, ठीक है बेटा। इसको हम भी सॉल्व करते हैं यहाँ से, बेटा आप गिवन क्या है बेटा देख लो यहाँ से, बेटा आपको दिया गया है यहाँ से क्या कि आपको जो इंटीग्रल बेटा एज ए इंटीग्रल सा बेटा 0 से इनफाइनाइट साइन एक्स अपान बेटा आपको एक्स दिया गया है एक्स डी एक्स, ठीक है बेटा। इसको पहले कन्वर्ट करना गया था बेटा 1 से इनफाइनाइट,
ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ से अच्छा इंटीग्रल्स ऑफ 0 से 1 बेटा क्या लिखेंगे साइन एक्स अपान बेटा एक्स बेटा लेते हैं स्टॉपिंग डी एक्स बेटा प्लस का इंटीग्रल्स ऑफ 1 से बेटा इन्फानाइट इन्फानाइट डी साइन एक्स अपान एक्स इंटू बेटा डी एक्स। अब देखो अब हम बात करेंगे बेटा यह तो बोलेंगे यह जो इंटीग्रल बेटा क्या होता है कन्वर्जेंट होता है बेटा। अब इसकी चेक करना है ठीक है, तो बोलते हैं यहाँ से बोलते हैं द प्रॉपर इंटीग्रल्स द प्रॉपर बेटा कौन सा द प्रॉपर इंटीग्रल्स बेटा कौन प्रॉपर इंटीग्रल बेटा यह इंटीग्रल्स ऑफ बेटा 0 से 1 साइन एक्स अपान एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट बेटा आपको पता होगा ये क्या बेटा आपका कन्वर्जेंट होता है ठीक है। जितने बेटा प्रॉपर इंटीग्रल सभी क्या होता है कन्वर्जेंट, कोई पर्टिकुलर फाइनाइट वैल्यू ही मिलती है ठीक है। नाउ कंसीडर बेटा कंसीडर द improper integrals बेटा इंटीग्रल कौन सा इंटीग्रल्स ऑफ 1 से इनफाइनाइट साइन एक्स अपान एक्स डी एक्स। बेटा अब इसके बारे में बात करें यहाँ से तो बेटा यहाँ आप दो फंक्शन आपको रिड्यूस करना है बेटा मानता हूँ बेटा लेट बेटा मानता हूँ 5x ठीक है 5x इक्वल टू बेटा मैं 1/x एंड एफ एक्स बेटा इक्वल टू मानता क्या है साइन एक्स ठीक है बेटा मैंने ए मान लिया ठीक है। बेटा मैं लगा रहा हूँ इस पर ऐसे क्वेश्चन बेटा आप क्या लगाते हैं डिरिचलेट टेस्ट लगाते हैं ठीक है। जब बेटा ये होगा यहाँ से जब बेटा ये होगा यहाँ से आप पता है यहाँ से जब बेटा हम इस पर लेंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट बेटा किस पर लेना 5 पर क्या बेटा यहाँ से एज ए लिमिट एन टेंस टू बेटा इनफाइनाइट 5x बेटा क्या ना चाहिए 0 आना तो विच इंप्लाइज बेटा आप देखते हैं बेटा 0 आपको मिल जाएगा ठीक है बेटा मिलेगा। और साथ से क्या चाहिए बाउंडेड होना चाहिए बेटा लिखते हैं क्या एज ए मॉडुलस ऑफ बेटा इंटीग्रल क्या 1 से t लिखे बेटा क्या यहाँ से एज ए साइन एक्स ठीक है डी एक्स बेटा जिसका आप करेंगे इंटीग्रेशन कितना लगेगा कॉस लिखते हैं बेटा यहाँ से आपको जो बेटा क्या लगेगा यहाँ से एज ए मॉडुलस ऑफ ठीक है मॉडुलस ऑफ माइनस का बेटा कॉस टी ठीक है बेटा कॉस टी बेटा लिमिट देंगे आप बेटा प्लस का कॉस 1 ठीक है दिस इज 1 बेटा आप ध्यान रखेंगे कि लेस आर इक्वल बेटा कितना है यहाँ से बेटा इसको जब ब्रेक करेंगे कितना आएगा आपको मॉडुलस ऑफ कॉस टी ठीक है बेटा प्लस का क्या आएगा मॉडुलस ऑफ कॉस 1 बेटा ध्यान रखिए जब मैक्सिमम लिखेंगे ये बेटा क्या 2 से बाउंडेड है घिरा हुआ है इसका क्या बोलेंगे हैंस इसका क्या बेटा बोल सकते हैं यहाँ से हैंस इंटीग्रल्स ऑफ 0 से t एफ एक्स डी एक्स इज बाउंडेड दिस इज बाउंडेड बोलेंगे देन देयरफॉर बाय डिरिचलेट बेटा कौन सा लगा रहे हैं हम लोग डिरिचलेट टेस्ट बाय डिरिचलेट टेस्ट हमारे पास जो इंटीग्रल्स बेटा क्या 1 से इनफाइनाइट एफ एक्स बेटा इंटू 5x इज कन्वर्जेंट ठीक है बेटा कन्वर्जेंट में क्या होगा दे हैंस द गिवन इंटीग्रल बेटा क्या बोलेंगे इससे मतलब बेटा ये इंटीग्रल बेटा क्या है बोलेंगे हैंस बेटा ये क्या है दिस इज कन्वर्जेंट ठीक है कन्वर्जेंट बेटा इसको आप आसानी से कर सकते हैं बेटा क्लियर सबको यहाँ से क्वेश्चन सपोर्ट किया यहाँ से बेटा इसको आप बेटा आसानी से कर सकते हैं ठीक है। चलिए बेटा अब देखते हैं बेटा इसका जी प्रॉब्लम्स क्या बोला गया इसको देखो यहाँ से बेटा यहाँ से जी वाला क्वेश्चन क्या बोला बेटा यहाँ से क्वेश्चन नंबर जी को भी मैंने करवाया था बेटा क्या करना बेटा इसका पेरीमीटर क्या बोला गया यहाँ से फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्या बेटा यहाँ से साइक्लॉइड ठीक बेटा यहाँ से सॉरी कॉर्डियोइड कितना है बेटा यहाँ से बेटा इसका क्या करना आपको पेरीमीटर फाइंड करना है बेटा इसको आप आसानी से बेटा कर सकते हैं बेटा मैंने एज ए लाइव लेक्चर में करवाया था बेटा यहाँ से इसको आप आसानी से बेटा कर सकते हैं बेटा मैं बता दे रहा हूँ इसका जो आप आंसर बेटा निकालेंगे जस्ट आप कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट फिगर बनाएंगे यहाँ से बेटा जब इसका आप निकालेंगे पूरा आंसर कितना आपको मिलेगा बेटा आज आपको 8A दिस इज 8A आपको बेटा क्या होगा पेरीमीटर बेटा ठीक है बेटा यहाँ से बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बना के इसका आप नॉर्मली आप कैलकुलेट करें बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा यहाँ से इंटीग्रल सा बेटा 0 से पाई लिखेंगे रूट में बेटा क्या आर स्क्वायर्स प्लस का
डी आर बाई डी थीटा बेटा क्या लगेगा स्क्वायर बेटा इंटू डी थीटा बेटा। आप इसको यूज करके क्वेश्चन को आप इजीली रिड्यूस करा सकते हैं, ठीक है बेटा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट आते हैं आगे, आगे देखते हैं यहाँ से बेटा। अब एच क्या बोला गया यहाँ से बेटा, ई क्वेश्चन देखो बेटा, बस मैं इसको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन देखें ध्यान से, आप बेटा क्वेश्चन में जूम करते हैं यहाँ से बेटा। यहाँ से ए क्वेश्चन बेटा क्या बोला गया एच वाला बेटा। ए एच का टॉपिक देखो समझो बेटा। ए एच आपको दिया है बेटा, क्या है आपको वेक्टर्स आर दिया है बेटा, आपको ये निकालना है बेटा। ये क्या है एज ए लाइन इंटीग्रल की क्वेश्चन बेटा यहाँ से। तो मैं आपको बेटा हिंट दे रहा हूँ, आपको करना क्या बेटा यहाँ से, ठीक है बेटा। आपको वेक्टर्स आर दिया है बेटा, यहाँ लिख देना यहाँ से वैल्यूज है, ठीक है बेटा। क्या करेंगे इसका डी आर वेक्टर्स बाई डी टी निकाल लीजिएगा, ठीक है बेटा, एक बार निकालिएगा, ठीक है बेटा। फिर क्या करेंगे आप यहाँ से डी टू आर वेक्टर्स बाई डी टी निकाल लीजिएगा, ठीक है। डी टी स्क्वायर बेटा निकालिएगा, जो भी हम लेंगे यहाँ से। फिर उसके बाद बेटा आप बात करेंगे यहाँ से, ठीक है बेटा। उसके बाद आप निकाल लेंगे यहाँ से क्या बेटा, यहाँ से दिस इज वेक्टर्स आर बेटा क्रॉस डी टू आर वेक्टर्स बाई डी टी स्क्वायर बेटा। आप ये निकाल लेंगे। निकालने के बाद बेटा क्या कहना है, फिर इसका इंटीग्रल्स 1 से 2 बेटा आप इजीली कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसको लाइव लेक्चर क्लास बेटा आपको करवाया था, ठीक है। जहाँ मैंने बेटा क्या किया था, वेक्टर इंटीग्रल, दिस इज वेक्टर, ठीक है। जहाँ में बेटा वेक्टर इंटीग्रेशन, ठीक है, वेक्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट बेटा किया था, उसका पहला लेक्चर बेटा मैंने ये पहले क्वेश्चन आपको करवाया था यहाँ से, ठीक है बेटा। आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे इसी साथ बेटा क्या हुआ, हमारा सेक्शन बी इज फिनिश, ठीक है। अब बेटा सेक्शन सी के बारे में बेटा ध्यान दिया जाए। सेक्शन सी क्या बोलता है बेटा, क्या कहना बोला, अटेम्प्ट टू क्वेश्चन बेटा, एनी 2 क्वेश्चन बेटा, कहाँ 4 क्वेश्चन आप क्वेश्चंस में बेटा आपको 4 क्वेश्चन बेटा कितना 4 क्वेश्चन दिया बेटा। इसमें क्या करना, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कोई 2 क्वेश्चन आप क्या करो बेटा इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन का कितने मार्क्स का आ जाए 20 मार्क्स, ठीक है 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको कितना मिलेगा 20 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है बेटा। इसको देखते हैं यहाँ से बेटा। आप देखो यहाँ से इस क्वेश्चन मैं जो करवा चुका बेटा, इसको मैं करवाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। अब ध्यान से बेटा यहाँ, अब बेटा ये क्वेश्चन देखो यहाँ से। अब बेटा बोला क्या है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स ए आपका दिया बेटा क्लोज इंटरवल ए बी बेटा डिफाइंड, प्रूव दैट दिस इज बाउंडेड, ठीक है बेटा। ये दिस इज बाउंडेडनेस थ्योरम, ठीक है बेटा। क्या है, दिस इज बाउंडेडनेस थ्योरम्स एंड मोस्टेज थ्योरम, ठीक है। दिस इज मोस्टेज थ्योरम बेटा, मोस्टेज थ्योरम बेटा, उसको भाई मैंने आपको करवाया था यहाँ से, ठीक है बेटा। आप इसको देख सकते हैं यहाँ लाइव क्लास लेक्चर बेटा, मैंने इसको करवाया था, ठीक है। दिस इज बाउंडेड, देखो बेटा यहाँ तक आ जाए बाउंडेडनेस थ्योरम, ठीक है। यहाँ बेटा क्या है बाउंडेडनेस थ्योरम बेटा, इसके बाद क्या है ई जो है सुप्रीमम एंड इनफिमम वैल्यू क्या एट लिस्ट बेटा, एट लिस्ट बेटा क्या हो केवल एक ही बेटा, ये क्या दिस इज मोस्टेड थ्योरम, दिस इज मोस्टेड थ्योरम, ठीक है बेटा। आपको क्या मिलेगा, दिस इज डिफरेंशियल कैलकुलस बेटा, मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर में आपको मैंने प्रूव करवाया था, ठीक है बेटा। अगर क्या बोला गया आपसे बेटा मैकलॉरिन थ्योरम से बेटा ये क्वेश्चन देखो बेटा, आपको प्रूव करना है, ठीक है बेटा। इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं बेटा। आप बोला गया स्टेट एंड प्रूव मैकलॉरिन थ्योरम बेटा, जो कि मैंने करवाया था। अब बेटा मैंने इसको भी आपको क्या करवाया था, प्रूव करवाया था, जो कि आप आसानी से बेटा इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला बेटा क्वेश्चन देखो यहाँ से, अगला क्वेश्चन बेटा क्या बोला गया आपसे, देखो यहाँ से, ठीक है बेटा। आप क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना बेटा, वॉल्यूम बेटा मैंने इसको भी क्या किया वॉल्यूम निकालना बेटा यहाँ से बेटा। क्या करेंगे आप वॉल्यूम निकाला बेटा। अब इसका जब वॉल्यूम आपको निकालना है यहाँ से, तो बेटा फार्मूला मैंने आपको बता रहा हूँ बेटा, मैंने करवाया भी था एज ए लाइव लेक्चर बेटा, मैंने इसको करवाया भी था, ठीक है दोस्तों। अब बेटा ध्यान समझेंगे यहाँ से कि कैसे बेटा करने वाले हैं। तो बेटा आप पहले मैं आपको जो फार्मूला बताया उसका फार्मूले का आप यूज करके क्वेश्चन को बेटा क्या करेंगे इजीली रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ से, इसका सरफेस भी निकालना है एज ए वॉल्यूम भी, दोनों आपको बेटा क्या करना है कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो बेटा जब आप सरफेस की तरफ चलो बेटा, मैंने लिखा है बेटा सरफेस बेटा क्या है बेटा एस निकालना आपको बेटा, क्या सरफेस बेटा इस क्वेश्चन का आप सरफेस निकालना बेटा यहाँ से, सरफेस ने बेटा निकालना आपको। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ से एज एस इक्वल टू बेटा क्या एज ए 2 पाई बेटा, 2 पाई बाहर निकाल देंगे बेटा। इंटीग्रल से बेटा क्या है 0 से पाई बाई 2 एज अ वाई डी एस, ठीक है बेटा। डी एस क्या था, डी एस इक्वल टू पैरामेट्रिक फॉर्म लिखेंगे, रूट में कितना डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी टी का बेटा स्क्वायर करके क्वेश्चन को और बेटा इंटू लिख देंगे यहाँ से डी टी बेटा, इसको आप करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब बेटा बच गया यहाँ से वॉल्यूम, ठीक है। अब बेटा बात करना है आपको इसके वॉल्यूम की तरफ। सर इसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वॉल्यूम के लिए अकॉर्डिंग तो मैंने आपको फार्मूला भी बताया कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, और वॉल्यूम को निकालने के लिए आपको क्या तरीका यूज करना है बेटा, वो भी मैंने आपको सिखाया था यहाँ से। अब वॉल्यूम निकालना है बेटा, वो भी फार्मूले के वेट होते हैं, ठीक है।
अब ध्यान देना बेटा, यहाँ से जब आपको वॉल्यूम निकालना बेटा, इसका जो वॉल्यूम निकालना बेटा, इस क्वेश्चन का क्या करना है, वॉल्यूम भी। और जब आपको वॉल्यूम निकालना है इस क्वेश्चन का, तो मैंने लिखा था बेटा क्या, एज ए 2 बेटा इंटीग्रल ऑफ बेटा 0 से a पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। बेटा आप इसका यूज करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, इजीली रिड्यूस कर सकते हैं बेटा। इसको ऐसे लेते हैं बेटा, या तो इसे लेते हैं dt से बेटा गुणा भाग और गुणा करके आप बेटा इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ध्यान रखेंगे यहाँ से, जब आप सरफेस एरिया निकालेंगे बेटा, इसका जो आपको आंसर आपको जो बेटा मिलेगा यहाँ से बेटा, इसका जो आंसर आपको मिलेगा कितना यहाँ से बेटा, अच्छा नॉर्मली 12/5 पाई ए उसका मिलेगा, यहाँ से ए मिलेगा बेटा। जिसका वॉल्यूम निकालेंगे बेटा यहाँ से, तो इसका आपको जो आंसर बेटा मिलेगा यहाँ से 32 पाई ए क्यूब बेटा अपान 105 बेटा, आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको ऐसे मिलने वाला है यहाँ से बेटा। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ से, अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ डी वाला बेटा, डी वाला क्या वाला बोला गया यहाँ से बेटा, लेट बेटा डी वाला ध्यान सुनो बेटा, डी वाला क्या है, फंडामेंटल थ्योरम, दिस इज फंडामेंटल। ठीक है बेटा, दिस इज ध्यान सुनो यार, दिस इज फंडामेंटल थ्योरम बेटा, क्या आपका यह। अब बेटा ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेटमेंट, दिस इज फंडामेंटल बेटा, मैंने फंडामेंटल थ्योरम भी करवाया था। ठीक है बेटा, अब उसका क्या नाम क्या है बेटा, आपको लोअर रिमांड सम बेटा निकाल, जो कि मैंने आपको करवाया था। ठीक है बेटा, आप आसानी से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।